My name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy. So students, आज मे भी हमारा 12th लेक्चर है एनाटमी का. आई एम नॉट श्योर अबाउट नंबर बट शायद 12th है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम एक तरीके का क्या है, बोनी फ्रेमवर्क है ना. बोन्स से बना एक फ्रेमवर्क है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. देन हमने पढ़ा कि इसके दो टाइप होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. ठीक है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. हमने एक्सियल में पढ़ लिया कि जो हमारे बॉडी का सेंट्रल पार्ट बना रहा है. सबसे पहले स्कल है उसमें, फिर हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, रिब केज है. ये सब चीज़ें किस में है? ये सब चीज़ें हमारे एक्सियल सिस्टम में है. देन हमने अपेंडिकुलर हमें आज स्टार्ट करना है, लेकिन हमने बेसिक पढ़ा था कि अपेंडिकुलर सिस्टम क्या होता है. एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये देखो क्या है, ये हमारा सेंट्रल सिस्टम है. ये हम पढ़ चुके हैं पूरा, हायोइड बोन, स्कल वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं. देन आज हमें ये पढ़ना है, हमारा ये है एम आज का, शोल्डर ग्रिडल, जिसको हम पेक्टोरल ग्रिडल भी बोलते हैं. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं. अपेंडिकुलर सिस्टम में मोटा मोटा 4 पार्ट हैं. सबसे पहला है शोल्डर ग्रिडल. क्या है? शोल्डर ग्रिडल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल. अब कहीं वर्ड आया पेक्टोरल, टोरल, तो आपको ये समझना है कि शोल्डर ग्रिडल की ही बात हो रही है. देन दूसरा है हमारा आर्म्स, जिसको हम बोलते हैं अपर लिम. क्या बोलेंगे हम इसे? अपर लिम. अपर लिम भी किसका पार्ट है? अपर लिम भी हमारा एक्सियल सिस्टम का पार्ट है, सॉरी अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है. देन वी हैव पैल्विक ग्रिडल. पैल्विक ग्रिडल ये हिस्सा है ना, ये हमारा जो पैल्विक ग्रिडल है, ये बेसिकली क्या है? ये हिप है, हिप बोन. अगर हिप बोन आती है तो वो पैल्विक ग्रिडल ही है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना. लास्ट ये जो हिस्सा है, ये क्या है? हमारा लैग बोन या फिर लोअर लिम. लोअर लिम. तो बेसिकली हमें ये 4 चीज़ें अपने आज के सेशन में पढ़नी है. जितना कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, फिर आगे करेंगे. देखो, तो पहले सबसे पहले क्या है? शोल्डर ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल, आर्म बोन है ना, लेग्स, हिप बोन, जो का पेल्विक ग्रिडल. जो शोल्डर ग्रिडल है उसमें क्लेविकल एंड स्कैप्यूला आते हैं. देन आर्म बोन में ह्यूमरस, अल्नार, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस आते हैं. लेग बोन में फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस आते हैं. और जो हिप बोन है ना, इसको हम वेरियस पार्ट कहते हैं कि इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इसको एक ही नाम से जानते हैं, हिप बोन है ना. इसको एक इननॉमिनेट नेम है. तो हम पहले चार्ट पढ़ते हैं अपना, हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद. देखो तो अपेंडिकुलर सिस्टम जो है एक बोनी फ्रेमवर्क देता है हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स को. ठीक है, इसमें कितनी बोन है? याद रखना कि 126 बोन है. 80 किस में है? 80 एक्सियल में है, और 126 किस में है? अपेंडिकुलर में है. इतना याद रहेगा, इतना समझ में आ गया. अपेंडिकुलर में है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. क्लियर है? देन जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें हम 4 पार्ट पढ़ेंगे. सबसे पहला है पेक्टोरल ग्रिडल, फिर हमारा बेसिकली है आर्म बोन या अपर लिम या आर्म. देन हमारा पैल्विक ग्रिडल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब ये हमारा लोअर लिम है. तो हमारा बेसिकली ये एम है आज का पढ़ने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेक्टोरल ग्रिडल से, जो हमारा शोल्डर ग्रिडल है, क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट है. ठीक है, तो जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है, इट्स अटैच द अपर लिम टू द एक्सियल सिस्टम. ये हमारा एक्सियल सिस्टम है, ये रिब्स है ना, ये पीछे वर्टेब्रल कॉलम है, स्टर्नम है. तो ये जो हमारा क्लेविकल एंड स्कैप्यूला है, ये पेक्टोरल ग्रिडल बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है? एक्सियल सिस्टम से जोड़ना अपेंडिकुलर सिस्टम को. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. स्ट्रक्चर देखो कहाँ प्रेजेंट होता है, चलो पढ़ते हैं फिर देखते हैं. सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं.
ठीक है। एक एस शेप की बड़ी सी बोन होती है, यहाँ पे एस शेप की ये बोन है ना, ठीक है, ये हमारा बोन है, ठीक है। देन क्या होता है, ये होता है फ्रंट पार्ट पेक्टोरल ग्रिडल का, है ना, ये हमारी पीछे की बैकबोन है और ये हमारा आगे का स्टर्नम वाला पार्ट है, तो ये हमें आगे से फ्रंट पार्ट से दिखती है, ठीक है। और ये स्कैप्यूला जो होती है ये बैक पार्ट में होती है, ठीक है। स्कैप्यूला शोल्डर ब्लेड दैट लाइज ऑन द बैक ऑफ द शोल्डर, ये कहाँ है, ये बैक साइड में प्रेजेंट है, और ये जो क्लेविकल होगी हमको आगे से दिखेगी। देन फिर क्या होता है कि इन दोनों ये बोन्स तो केवल ये दो ही होती हैं हमारे पेक्टोरल ग्रिडल में या शोल्डर ग्रिडल में, इसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स होते हैं, वी हैव अराकोमियो क्लेविकल जॉइंट, है ना, ये क्या है, ये ट्रांसमिट करता है फोर्सेस को फ्रॉम अपर लिम्ब टू द क्लेविकल, मतलब ये जॉइंट देखो यहाँ प्रेजेंट है, सॉरी फॉर दिस, ये देखो ये वाला जॉइंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, क्लियर। और बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है एक तरीके का जो फोर्स आ रही है हमारे जो अपर लिम्ब पे फोर्स आ रही है उसको क्लैविकल तक पहुंचाना। देन वी हैव स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, ये देखो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट जो स्टर्नम और क्लैविकल का बीच का जॉइंट है, जो एक तरीके से एक्सियल सिस्टम को अपेंडिकुलर से जोड़ रहा है। स्टर्नो क्लैविकल जॉइंट सपोर्टेड बाय अ क्लोस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट, किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है किससे, क्लोस्टो, शायद मैंने फोटो लगाया, देखो क्लोस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट, ये कनेक्टेड है, देखो किससे, ये कनेक्टेड है स्टर्नम से, है ना, ये सॉरी ये गलत मैंने एक मार्क कर दिया, ये देखो क्लोस्टो क्लैविकल ये है लिगामेंट, है ना। तो बेसिकली क्लोस्टो लिगामेंट से कनेक्टेड होता है विच कनेक्ट क्लैविकल टू द फर्स्ट रिब या वी कैन से दिस इज सम पार्ट ऑफ स्टर्नम, ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट क्या है, अ जॉइंट दैट फॉर्म व्हेन अ स्कैप्यूला शैलो डिप्रेशन आर्टिकुलेट्स विद अ ह्यूमरस बोन, जो ह्यूमरस बोन है हैंड की, ह्यूमरस जो बोन है उससे कनेक्ट करने के लिए जो होता है, ये देखो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, ये यहाँ पे जो जॉइंट है जो कि ह्यूमरस से कनेक्टेड है, ये क्या है, ह्यूमरस बोन है किसका, अपर लिम्ब का पार्ट है। तो ये जो जॉइंट जो हमारे ह्यूमरस को हमारे स्कैप्यूला से जोड़ रहा है, एक शैलो डिप्रेशन है स्कैप्यूला में, अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, एक डिप्रेशन है जिससे जॉइंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल का। तो हम इसका कुछ यूज़ पढ़ लेते हैं। सपोर्ट द शोल्डर रीजन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और हमारे जो शोल्डर है उनको सपोर्ट करता है, क्लियर है। देन अलाउ द वाइड रेंज ऑफ मोशन, यहाँ पे जो जॉइंट होता है ये एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, मतलब हम अपना हाथ को यहाँ पे 360 घुमा सकते हैं, तो बेसिकली ये हमें वाइड मोशन प्रोवाइड करता है, अपने हाथ को अच्छे से मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो मे बी हम लोग अपने हाथ को मूव नहीं कर पाते। इतना क्लियर है। नाउ वी विल गो टू द अपर लिम्स। अपर लिम्स पढ़ते हैं। ये देखो अपर लिम्स में सबसे पहला आता है ह्यूमरस, देन अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजिस, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ह्यूमरस को हम आर्म बोन भी कहते हैं। अपर लिम्स में टोटल हमारे पास 30 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। यस, देन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी पहली बोन जो कि है ह्यूमरस। बेसिकली ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे फोर लिम्ब में। देखो फोर लिम्ब जो हमारा हैंड है इसकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे जॉइंट तक वो एक बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। देन क्या होता है, देन द हेड ऑफ ए ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद अ ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला। ये ग्लिनॉइड जो कैविटी है ना, यहाँ पे जॉइंट भी हमने पढ़ा था, है ना, अभी जस्ट अभी। तो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है यहाँ से ये ह्यूमरस
हमारे स्कैप्यूला से कनेक्टेड होता है। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? देन डिस्टली इट इज जॉइंट विद आर रेडियस एंड अल्ला एट द एल्बो जॉइंट। ऊपर से तो ये स्कैपुला से कनेक्टेड है और नीचे आके ये अल्ला और रेडियस से कनेक्टेड है। ये रेडियस है, ये अल्ला है, इससे ये कनेक्टेड है। इतना क्लियर हुआ? देन बोन्स अनेबल द अपर एक्सट्रीमिटीज टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज। हम पुश पुल रोटेट करते हैं अपने हैंड को, उसमें सबसे मेन जो काम होता है वो हमारे ह्यूमरस का होता है या आर्म बोन का होता है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट अल्ला एंड रेडियस। दीज बोन्स टुगेदर फॉर्म आ बोन्स ऑफ अ फोर आर्म। जो फोर आर्म की बोन्स हैं, देखो आपको दो बोन्स दिखेंगी एक संग, ये है रेडियस, ये है अल्ला। क्लियर हुआ? समझ में आया? देन अल्ला इट फॉर्म्स आ मीडियल बोन ऑफ अ फोरलिम्ब। अल्ला क्या बनाती है? अल्ला एक मीडियम जो बोन है हम वो बना रही है। समझ में आया? हम ये टर्म्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा बता नहीं रही हूँ, ठीक है। देन जो रेडियस होती है लेटरल बोन होती है। दो वर्ड होते हैं ना हमारे, मीडियल और लेटरल। जो हमारे मिड लाइन के पास जो चीज़ होती है, जो हमारे बॉडी की एक मीडियल प्लेन होती है, उसके पास जो चीज़ होती है वो मीडियल होती है, उससे दूर जो चीज़ होती है वो लेटरल होती है। समझ में आया आप? तो लेटरल बोन होती है फोर आर्म की। द अपर सरफेस ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद अ कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस। तो बेसिकली ऊपर जो पार्ट होता है रेडियस का वो ह्यूमरस से कनेक्टेड होता है। क्लियर है? समझ में आया? देन वाइल डिस्टल एंड आर्टिकुलेट्स विद द अल्ना बोन। जो डिस्टल एंड होता है वो किससे कनेक्टेड है? अल्ना से कनेक्टेड है। और जो हमारा वो ऊपर वाला पार्ट है, अपर सरफेस है, वो आर्टिकुलेटेड है ह्यूमरस से। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। देन अब पढ़ते हैं कार्पल और मेटाकार्पल। 8 इरेगुलर शेप्ड कार्पल होती हैं। कितनी होती है कार्पल? 8 इरेगुलर शेप कार्पल होती हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में अरेंज होती हैं, पास और दूर के उसमें अरेंज होती हैं। प्रॉक्सिमल कार्पल में हमारे पास 4 हैं। वी हैव स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्यूट्रल एंड पिसीफॉर्म, ठीक है। देन वी हैव डिस्टल कार्पल में वी हैव ट्रेपेजियम, वी हैव ट्रेपेनॉइड, वी हैव कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। मैं एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ जिससे आप कभी इन सब बोन्स को भूलो ना, ठीक है। एक बार पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ क्या होती है। मैंने डायग्राम अटैच नहीं किया है तो इसलिए आई एम ड्राइंग दिस। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमारा कार्पल जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। आई गेस आपको समझ में होगा। यहाँ पे हमारी जो फेलेंजेस हैं, है ना, वो अटैच्ड होती हैं, है ना। देन अब हम इसको पढ़ते हैं कि कौन सा क्या है। ये वाला जो है सबसे बड़ी सी आपको दिख रही है, ये है स्केफॉइड। क्या है ये? स्केफॉइड, जो हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल का पार्ट है। देन जो ये ब्लू वाला है दैट इज ल्यूनेट। क्लियर है? ल्यूनेट। देन जो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर का लाइट, बेसिकली ये वाला पार्ट मैं यहाँ कलर कर देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है? ये हमारा है ट्रिक्यूट्रल, ठीक है। ये भी हमारा प्रॉक्सिमल जो हमारा कार्पल है उसका पार्ट है। देन वेट अ मिनट, ये यहाँ पे कैसे आया? हाँ, देन वी हैव दिस वन स्मॉलर सी, आपको छोटी सी बोन दिख रही है, ये है पिसीफॉर्म। क्या है ये? पिसीफॉर्म। तो चलो इसको हम येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ और ही हो गया। यस। देन वी हैव नेक्स्ट वन, ठीक है, ये वाला जो अब हम अपना डिस्टिल कार्पल पढ़ रहे हैं। डिस्टिल में सबसे पहले क्या है? ये वाला, ये किसका क्या नाम है? ट्रेपे
ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, कुछ कुछ शेप आपको ट्रेपेजियम जैसा लग रहा होगा। देन वी हैव नेक्स्ट वन, वी हैव ट्रेपेजॉइड। तो ये वाला जो है, चलो इसको कुछ कलर दे देते हैं, पर्पल कलर कर देते हैं। ये क्या है? ट्रेपेजॉइड। देन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको चलो हम ब्राउन कर देते हैं। ये वाला पार्ट है किसका? ये वाला पार्ट है हेमेट का। सॉरी, ये वाला पार्ट हेमेट नहीं है, ये वाला पार्ट कैपिटेट है, कैपिटेट। एंड इसके बाद वाला जो पार्ट है, वी कैन सी दिस वन, ना आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है हेमेट, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये कार्पल्स होते हैं। क्लियर है? अब आपको क्लियर होगा कि प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है। ये वाला जो है सारे ये प्रॉक्सिमल हैं, और ये वाले जो है ये प्रॉक्सिमल हैं, और ये वाले जो हैं डिस्टल हैं। क्लियर है? आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव मेटाकार्पल। 5 मेटाकार्पल विच आर नंबर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल एंड हैव अ हेड, शाफ्ट एंड द बेस। बेसिकली जो मेटाकार्पल होती हैं उनके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसको ना, एक बार बना के इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये जो हमारा हैंड है, अगर हम इसको जूम करें, है ना, तो ये जो हमारी बोन्स थी हमने पढ़ ली, मानो ये बोन्स थी, है ना। अब इनसे ऐसे अटैच्ड होती हैं चीज़ें, है ना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बोन्स अटैच, मैंने अच्छे से नहीं बनाया है। तो ये क्या है? ये हमारी 5 क्या होती हैं? मेटाकार्पल होती हैं एक हैंड में। ठीक है, सारे फिंगर्स के लिए, थंब के लिए एक एक। देन इसका ये जो पार्ट होता है, ये इस जो हमारे कार्पल से कनेक्टेड है, ये बेस होता है, ये इसकी बॉडी होती है, और जो ये पार्ट आगे मेटाकार्पल से कनेक्ट होता है, ये वाला जो, सॉरी, ये जो पार्ट है जो फैलेंजिस से कनेक्ट होता है आगे, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं इसका हेड। ठीक है, तो उस लाइन का ये मतलब है। तो इसका बेस, हेड और बॉडी होता है। क्लियर है? फैलेंजिस पढ़ते हैं। फैलेंजिस क्या है? फैलेंजिस 14 फैलेंजिस होती हैं एक सिंगल हैंड में। 3 होती हैं हमारी फिंगर्स में, और जो 2 होती हैं वो थंब वाले रीजन में होती हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो क्या है? देयर आर 14 फैलेंजिस प्रेजेंट इन अ सिंगल हैंड एंड विच, जिसमें कि 2 जो होती हैं वो थंब रीजन में होती हैं, और जो 12 होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं फिंगर्स में। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो, इसका भी 3 होते हैं, हम जैसे इसको 3 नाम देते हैं। अब देखो, मैं इसमें ही आपको समझा देती हूँ। जैसे 1 2 और ये 3 है, ऐसे करके। तो ये होती है सबसे डिस्टल वाली। ठीक है, ये होती है मिडल वाली, और ये होती है प्रॉक्सिमल। क्या? प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। सो दीज आर फैलेंजेस। क्या बोलते हैं इनको हम? फैलेंजेस। आई गैस ये क्लियर हो गया होगा, फैलेंजेस। तो हमारा ये पूरा हो गया। नाउ हम पढ़ते हैं अपना पेक्टोरल, सॉरी, पैल्विक ग्रिडल। पैल्विक ग्रिडल क्या है? एक तरीके से हिप बोन है हमारी। सो पैल्विक ग्रिडल इरेगुलर होता है, आर्क शेप होता है। बेसिकली जो इननॉमिनेट बोन होती है उससे बना होता है। द आर्क ऑफ द पैल्विक ग्रिडल इज आर्टिकुलेट विद अ हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नोन एज सिम्फिसिस प्यूबिस। सिम्फिसिस प्यूबिस क्या है ये? अब आपको ये चीज़ समझनी है कि सिम्फिसिस प्यूबिस क्या है। बेसिकली जो ये पैल्विक ग्रिडल है ये जुड़ा होता है ना, जो इसकी 2 आर्क होती हैं जुड़ी होती हैं एक बहुत ही फ्लैक्सिबल पार्ट से। ये देखो, ये फ्लैक्सिबल पार्ट है जिससे ये दोनों आर्क जुड़ी हुई हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये समझ में आया? ये फ्लैक्सिबल पार्ट होता है। ठीक है, जो ये आर्क को जोड़ रहा है। देन जो पैल्विक ग्रिडल में जो बोन्स होती हैं, सबसे पहले है उसमें इलियम। ये देखो, ये दिख रहा है इलियम का पार्ट,
इसमें भी होगा, ये देखो इलियम दिख रहा है। सो इलियम क्या है? इलियम एक अपर एक्सटेंडेड पार्ट है हमारी हिप बोन का। हिप बोन का एक इलियम पार्ट है जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर है ये। क्लियर हुआ? देन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ इलियम एक्ट एज अटैचमेंट टू द ग्लूटियस मसल्स सच एज ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। तो बेसिकली ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये मसल के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इलियम जो है अगेन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सार्को इलियक जॉइंट, तब एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सार्कम एंड इलियम। क्या है सबसे पहला? ये है पहला पार्ट जो इलियम का है वो है सार्को इलियम जॉइंट। ऐसा जॉइंट जो सार्कम एरिया है ना, जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम का सार्कम एरिया है उसको इलियम से जोड़ रहा है, उस जॉइंट को हम बोलेंगे सार्को इलियम जॉइंट। देखो आपके लिए मैंने अटैच भी इसलिए किया है कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? ये वाला जो जॉइंट है दैट इज सार्को इलियम जॉइंट। देन वी हैव ग्रेटर साइटिक नॉच। क्या है हमारे पास? हमारे पास है ग्रेटर साइटिक नॉच। इट एक्ट्स एज अ पाथवे थ्रू विच साइटिक नर्व पासिस थ्रू द लेग। देखो ये नॉच दिख रही है, ये आपको जब आप देखोगे इधर साइड से दिखेगी, ये नॉच है, ये मैंने इसलिए फोटो अटैच किया है। तो बेसिकली एक तरीके का पाथवे है। पाथवे क्या है? एक तरीके का रोड है जो साइटिक जो नर्व होती है उसको पास कराने के लिए, है ना। यहाँ से बेसिकली साइटिक नर्व पास होती है, तो एक जगह दे दी गई है जहाँ से साइटिक नर्व पास होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर साइटिक, है ना, नॉच। देन वी हैव इलियक फोसा। इलियक फोसा, सो इसकी मैं देखती हूँ कि इसमें मैंने फ़ोटो अटैच करी है या नहीं। आई गेस इसमें शायद किया तो था। देखो ये दिख रहा है, ये जो पार्ट होता है ये होता है इलियक फोसा। ठीक है, आप पढ़ते हैं इस फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस होती है इलियम की वो होती है इलियक फोसा। तो बेसिकली हमारा इलियम में क्या क्या है? सबसे पहला है ये इलियक फोसा, समझ में आया। देन ये वाला जो पार्ट है ये है जॉइंट, ये हमारा जॉइंट है। और ये जो एक यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होती है ये क्या है? हमारी ग्रेटर साइटिक नॉच, ग्रेटर साइटिक नॉच। तो ये तीनों किसके पार्ट है? ये तीनों इलियम के पार्ट है, ये इलियम है। देन वी हैव इस्कियम। इस्कियम क्या है? देखो आपको दिखेगा, ये देखो ये जो पोर्शन है या हमारे इस फोटो में ये जो पोर्शन है ये स्कियम का पार्ट है, स्कियम है ये। इट फॉर्म अ पोस्टीरियर इंटीरियर रीजन ऑफ अ हिप बोन। जो हिप बोन है उसका पोस्टीरियर, ठीक है, और इंफीरियर मतलब पीछे टाइप का जो रीजन है वो ये वाली जो स्कियम बोनें बनाती हैं। इसमें जो स्कियम होता है इसमें बेसिकली बॉडी एंड रेमस होता है, मतलब इसके अंदर बॉडी एंड रेमस होता है अलॉन्ग विद अ स्केल स्पाइन, है ना, और स्केल स्क्योबिटी। मतलब ये आपको इसमें इसके फर्दर डिवीजन है, ये इन पार्ट में जो स्कियम है वो डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर है? हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये वाला जो फोटो है इसमें देखते हैं, इसमें बना के देख लेते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले ये पार्ट जो है ये क्या है? स्कियम का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, स्कियम का पार्ट है। ये वाली जो होती है कुछ, ये स्कियम की बॉडी होती है। इधर से देखते हैं, चलो थोड़ा ना, ये थोड़ा उल्टा बना हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है नीचे वाला, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्कियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं? स्कियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेटर साइटिक नोच है, यहाँ पे एक लेसर साइटिक नोच और होती है। क्या होती है? लेसर साइटिक नोच। देन ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा बॉडी का, समझ में आया? ये होता है बॉडी का पार्ट। और यहीं पे जो हमारा होता है इस नॉच के ऊपर ही हमारा होता है स्केल स्पाइन।
ठीक है, पीछे। और जैसे ये पीछे के साइड रोटेट होगा तो इस एरिया में हमारा प्रेजेंट होगा पीछे की साइड इन्फीरियर स्कियल रेमस, ठीक है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है, जो ये स्कियम बोन है ये इतने सारे फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि ये स्कियल ट्यूबरोसिटी है, ये बॉडी का पार्ट है ना। देन लेस साइटिक नोच है, देन स्कियल स्पाइन का पार्ट है, और स्कियल रेमस का पार्ट है जो पीछे इन्फीरियर साइड होता है। क्लियर है। तो बेसिकली इस वजह से ये इतने सारे इसमें चीज़ें होती हैं। बेस कहाँ चला गया। देन वी हैव ऑब्स्ट्यूरेटेड फोरामेन, है ना, ऑब्स्ट्यूरेटेड फोरामेन है, इसका भी फोटो अटैच होगा, मैं अभी ऊपर आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली क्या है, एक लार्ज होल होता है ना, ये लार्ज होल होता है जिसमें से ब्लड वेसल और नर्व पास होती है ना। इट इज़ अ लार्ज होल, और पूरा ये कवर हो जाता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन कवर कर लेती है इसको पूरा, और जो नर्व्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। देखो ये देखो ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन दिखा है आपको, ये जगह है, और यहाँ से क्या पास होती हैं, यहाँ से हमारी ब्लड वेसल और नर्व पास होती हैं। देन वी हैव स्कियल ट्यूबरोसिटी, क्या है ये, स्कियल ट्यूबरोसिटी है। इट इज़ अ रफ एंड थिक सरफेस ऑफ स्कियल बॉडी, जो स्कियल बॉडी है उसका ये रफ एंड थिक सरफेस है, आपको ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली बॉडी का पार्ट है ना, और बॉडी के एक ऐसा पार्ट स्कियल ट्यूबरोसिटी थिक पार्ट होता है, ठीक है। देन ये बहुत थिक है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग पार्ट भी होता है। तो जो हमारा जो बटॉक्स एरिया होता है ना उसका पार्ट है ये। देन ये बॉडी का होल वेट अपने, जैसे हम बैठते हैं तो हमारा वेट हमारी बैक में आता है ना, हमारे बम की साइड आता है, हमारे बट्स की साइड आता है, तो वो जो वेट बियर करती है वो ये वाली जो बोन होती है, स्कियम ट्यूबरोसिटी। देन वी हैव एसिटाबुलम, एसिटाबुलम देखते हैं इसमें होगा फोटो में। देखो ये वाला जो पार्ट होता है वो एसिटाबुलम का होता है, ठीक है, देख लिया, पढ़ते हैं अब। इट इज़ अ वाइड सॉकेट लाइक कैविटी, सॉकेट लाइक कैविटी होती है जिसमें जो फीमर और थाई बोन होती है वो आती है। ये देखो ये क्या है, एक सॉकेट है, एक कैविटी है, और यहाँ से ही हमारी जो फीमर है, जो हमारी थाई बोन है वो अटैच्ड होती है। क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये फीमर अटैच है ना, ये वाला एरिया जो है वो है एसिटाबुलम का एरिया। देन वी हैव प्यूबिस, प्यूबिस क्या है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ अ हिप बोन। 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर रेमस, है ना, इन्फीरियर रेमस एंड बॉडी। देन दीज 3 बोन्स टुगेदर फॉर्म अ प्यूबिस। प्यूबिस को मतलब बनाने के लिए ये 3 जो बोन्स होती हैं, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देन एंड मीट अ स्मॉल एरिया लाइक डीप सॉकेट एसिटाबुलम। और ये तीनों बोन्स मिलके कहाँ से अटैच होती हैं, ये मीट करती हैं, मिलती हैं कहाँ से, एसिटाबुलम से। क्लियर है। अ सॉकेट एसिटाबुलम विद अ फीमर बोन, ठीक है, ये सॉकेट होता है और ये सॉकेट आर्टिकुलेट करता है टू द फीमर बोन। देखो क्या कह रहा है, ये तीनों बोन किससे जाके मिलती हैं, ये मिलती हैं एसिटाबुलम से, और एसिटाबुलम किससे मिलता है, फीमर बोन से, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है तब ये वाला जो एरिया है पेल्विक रीजन, ये वाइड भी हो जाता है ना, और उसके अलावा ये फ्लैक्सिबल होता है जिससे ये चाइल्ड को बियर कर सके। तो पेल्विक ग्रिडल का फंक्शन क्या है, अभी हम उसको, इसकी जो बोन्स है उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, देन सुन इसको पढ़ते हैं। देन जो सपोर्ट होता है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी का वेट लेता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे इसी के अंदर हमारी यूरिनरी सिस्टम और हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल में या यूट्रस जो अंदर बच्चा होता है ना, वो भी उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हम अपनी जो प्यूबिक बोन है उसको एक बार देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं, है ना, इस फोटो में ही देख लेते हैं। बेसिकली ये लेटरल व्यू है ना, तो पीछे की साइड लेटरल व्यू होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो होता है बॉडी का पार्ट, ये जो निकला सा होता है ये होता है, बेसिकली हम इसको उल्टा करके देखेंगे ना तो ये ऊपर की साइड आएगा, ये होता है
प्यूबिक जो हमारा ट्यूबरसल रीजन होता है, चलो आप नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो आप बॉडी लर्न करो। देन ये वाला जो इधर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्यूबिक, इंफीरियर प्यूबिक रेमस, ठीक है, क्लियर है। देन ये वाला आपको हमें पता ही है ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, अंदर जो एक खाली पार्ट होता है, क्लियर। और ये जो ऊपर की साइड निकला हुआ होता है इसको हम कहते हैं सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ठीक है, समझ में आ गया। सुपीरियर प्यूबिक रेमस ये हो गया प्यूबिक रेमस इंफीरियर और बॉडी। तो ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, ये तीनों पार्ट हमारे प्यूबिक बोन के होते हैं। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अपना लिम है ना, ये दोनों चीज़ें लिम जो हमारा और जॉइंट्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।